नमस्ते। इसमें त्रिशिकी ब्राह्मण के शॉर्ट नोट्स बताए गए हैं। त्रिशिकी ब्राह्मण, इसमें 164 श्लोक हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद से है। इसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। त्रिशिकी ब्राह्मण में आदित्य और त्रिशिकी ब्राह्मण का संवाद है। इसमें ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया गया है आदित्य के द्वारा। इसमें 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। अष्टांग योग में ज्ञानमयी शाखा प्रादुर्भूत होती है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच मात्रा, 5 भूत अखिल जगत की उत्पत्ति हुई है। इन सबको कर्म से याद करना है। इसमें कर्म योग की परिभाषा दी गई है। कर्म कर्तव्य द्वारा मन को विहित कर्मों में निरंतर लगाए रखना ही कर्म योग है। इसमें ज्ञान योग की परिभाषा दी गई है। चित्त योग को सदैव श्रेय मतलब आत्मा की उन्नति में लगाए रखना सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कराएगी। इसमें यम की परिभाषा दी गई है। शरीर इंद्रियों के प्रति वैराग्य भाव रखना ही यम है। नियम की परिभाषा परमात्मा तत्व में निरंतर अनुरक्ति होना ही नियम है। आसन की परिभाषा सभी वस्तु के प्रति उदासीन भाव होना ही आसन है। इससे त्रिलोक जय होता है। प्राणायाम, जगत मिथ्या है यह जान लेना ही प्राणायाम है। प्रत्याहार, चित्त का अंतर्मुखी होना, प्राण नीचे अपान ऊपर होना ही प्रत्याहार है। इसमें 18 मर्म स्थान का वर्णन किया गया है, जो वशिष्ठ संहिता और गोरख संहिता में भी किया गया है। धारणा की परिभाषा चित्त की निश्चल भाव से धारणा करना, यम आदि के द्वारा मन धारण करना, धारणा से संसार सागर पार करना ही धारणा है। ध्यान की परिभाषा मैं वही चिन्मात्र स्वरूप हूँ ऐसा चिंतन करना। ध्यान से 8 सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। समाधि की परिभाषा ध्यान का पूरी तरह विस्मरण होना, मैं ब्रह्मा हूँ की प्राप्ति होना। इसके प्राप्त होने पर वृत्तियों का नाश होता है। इसमें 17 आसनों का वर्णन किया गया है। स्वास्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्यासन, बद्धपद्यासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मयूरासन, मत्स्येंद्र आसन, सिद्धासन, मुक्तासन, पश्चिमासन, सुखासन। ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कुंडलिनी में कंद और कद में देह है। देह में स्थित वायु का अग्नि में योग करवाकर न्यून व सम करने पर ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुंडलिनी 8 लपेटे लिए हुए है, नाभि में स्थित है। मानव देह त्रिकोण है, पशु में चकोर है, पक्षी में गोल है, सर्प में 6 मतलब षटाकार है और स्वदेज में अष्टाकार है। अग्नि का वर्णन बताया गया है। मूल स्थान से 9 अंगुल ऊपर 4 अंगुल चौड़ाई कद है। सुषुम्ना 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। कद से 10 नाड़ियाँ निकली है। ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कौशिकी, वैष्णवी को ब्रह्मनाड़ी भी कहा गया है। सुषुम्ना। प्राणायाम एक दिन में 4 समय 80 बार 80 मात्रा में करना चाहिए। एक दिन में सब पाप नाश हो जाते हैं। 3 वर्ष में योग सिद्धि हो जाती है। अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। साधक के अल्पाहारी, अल्प निंद्रा, तेजस्वी, बलवान हो जाता है। दीर्घायु प्राप्त करता है। प्राणायाम की अवस्थाएं अधम से व्याधि नाश होता है। पसीना, अधम में पसीना आता है, व्याधि नाश होती है, पाप नाश होता है। मध्यम में कंपन होती है, पाप रोग महाव्याधि का नाश होता है। उत्तम में ऊपर उठता है, मलमूत्र कम हो जाता है, देह लघुता, शरीर हल्का हो जाता है। अल्पाहारी, भोजन कम होता है। इंद्रिय बुद्धि तेज हो जाती हैं। त्रिकालज्य हो जाता है। तेजस्वी होता है, कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। ये जो मानव देह में त्रिकोण बताए गए, पशु में चकोर बताई गई, पक्षी में गोल,
ये सब का वर्णन वशिष्ठ संहिता में भी किया गया है। ये अग्नि के प्रकार बताए गए हैं। धन्यवाद।